हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टेम वेद। अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्चुअल लैबोरेटरी में किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाता है उस चीज को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वर्चुअल लैब है क्या। ऑफ कोर्स इट इज द लर्निंग बाय डूइंग, करके हम कोई चीज कैसे सीख रहे हैं, ये है वर्चुअल लैब। और it is the hands-on laboratory training environment. So of course it is very useful, very important for the student of science and of course engineering. साइंस के कोई भी स्टूडेंट्स मीन्स किसी भी ब्रांच के हो या बीटेक के या फिर एमटेक के या एमएससी के भी, सबसे रिलेटेड लैब इस वर्चुअल लैब में अवेलेबल है। हम लोगों ने ये जो 3 पॉइंट था और +4 WQH, जिसमें से व्हाट वाई वेयर, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि ये वर्चुअल लैब है क्या, ये वर्चुअल लैब हमें क्यों यूज करना चाहिए और ये वर्चुअल लैब को कहाँ कैसे कहाँ जाकर के हमें यूज करना है। ये तीनों एक पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो इसलिए जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो, देन इट इज मोर यूजफुल। ये वीडियो तब आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कि हमें कैसे करना है, मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट को इस वर्चुअल लैब में हम लोग कैसे करेंगे। सो सपोज कि हमें फिजिक्स, हमारे किसी सेमेस्टर में फिजिक्स के ये 5 लैब है जिसे हमें परफॉर्म करना है और यूजिंग द वर्चुअल लैब। ये ऑफ कोर्स आज के समय में, जिस समय कोरोना वायरस है, इस समय में ये वर्चुअल लैब हमारी जरूरत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लैब का एस्टैब्लिशमेंट आज हुआ है ये और इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रख करके हुआ है, बल्कि इस लैब का एस्टैब्लिशमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि आपके पास या हम सबके पास हर समय या मतलब हमारे घर में एपरेटस नहीं रहते हैं रिलेटेड टू उस लैब, लेकिन हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल लैब, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो कि है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन्स रिंग। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये फॉर्मूला है और ये एपरेटस रिक्वायरमेंट है। अगर इसे हम अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में करते हैं तो दिस इज ए वेरी कॉमन मेथड कि हमें सबसे पहले मैनुअल मिलता, जैसे ये मैनुअल है जो कि मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें एपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी और फिर फाइनली उसके बाद हमें प्रोसीड्यूर मालूम होता है कि कैसे करना है उस पे एक्सपेरिमेंट को, और ऑब्जर्वेशन मीन्स उस एक्सपेरिमेंट को यूज करके हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करके अपने एम को कंप्लीट करना है। जैसा कि इस केस में वेवलेंथ ऑफ लाइट है तो वहां पर हमें उस फॉर्मूला में दिखा कि डायमीटर का वैल्यू निकालना है। तो यूजिंग दिस टेबल और विथ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग न्यूटन्स रिंग के डायमीटर को निकालेंगे, फिर ये रहा डायमीटर, ये निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस कैलकुलेशन से भी। एक्चुअली हम लोगों को अपने एम के हिसाब से लेमडा का वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। Okay, so as it is discussed this experiment is from the interference phenomena, so which is the part of the light। और यहाँ पर हम लोगों को फ्रिंजेस इस तरह का मिलता है जहां पर हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड का रीडिंग निकालना है, जिसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्रिंजेस का डायमीटर मिल जाएगा, इस रिंग का डायमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेन ग्लास प्लेट पे, और उसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होता है। इन दोनों के बीच में
मीन्स प्लेन ग्लास और प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में रिंग का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद हम लोग इस रिंग का डायमीटर मेजर करके इस ऑब्जर्वेशन टेबल में पुट करके हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, और फाइनली पुटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हम लोग चलते हैं वर्चुअल लैब में कैसे जा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्चुअल लैब में जाने के लिए ये वे है, हम लोग इस वे से वर्चुअल लैब में ये जो वे है, ये जो पाथ है, इस पाथ से हम लोग वर्चुअल लेबोरेटरी रूम में इन करेंगे। तो इसे हम लोग क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हम लोगों को ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये वेब पेज ओपन हो गया। अब हमें एक्सपेरिमेंट जो करना है, सबसे नीचे आते हैं जहाँ पे सारे लैब का डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लैब यहाँ पे अवेलेबल है। सो हमें करना है न्यूटन से, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, तो इसलिए हम लोग फिजिकल साइंस में यहाँ पर क्लिक किए। उसके बाद ये फिजिक्स में एज वी नो दैट कि देर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स, मैकेनिक्स पार्ट, क्वांटम मैकेनिक्स। सो ये जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है न्यूटन से, इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर हम लोग फिर ऑप्टिक्स वाले लैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को लिस्ट का एक्सपेरिमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, जिसमें हमें जो करना है वो है न्यूटन्स रिंग, जिससे हम लोग को वेवलेंथ लाइट का निकालना है। तो ये हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया। क्लिक हियर टू सिमुलेटर। जब फर्स्ट टाइम आप इस पेज को ओपन करोगे और किसी एक्सपेरिमेंट में जाना चाहोगे, तो वहां पर एक बात ध्यान रखना कि वहां पर आपको बोलेगा क्रिएट लॉगिन आईडी, या फिर अगर आपके पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो आप उसके थ्रू इन कर सकते हो। तो ये इजी तरीका है कि पहले से जो भी जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू आप इन कर जाओ, या फिर नहीं है तो जीमेल अकाउंट बना लो, क्योंकि वो उसमें लॉगिन करने का जो प्रोसेस है, वहां पर अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है। तो इट इज बेटर कि जीमेल अकाउंट के थ्रू हम लोग इन कर जाए। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोगों को भी जो एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट में दिखा था इस एक्सपेरिमेंट में कि एक सोर्स ऑफ लाइट रहता है, ये हमारा एपरेटस हो गया, जिसका रीडिंग हमें यहाँ से लेना है। यस, इस पोर्शन से हमें रीडिंग लेना है, या इस पोर्शन से हमें रीडिंग लेना है। तो ये विजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ को इनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है, और जो न्यूटन रिंग यहाँ पे फॉर्म होगा उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास के प्लेट के बीच में मीडियम क्या रखना है। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मीडियम रखना है। एयर है, वाटर है, एसीटोन है, केरोसिन है, ये सारे है, तो हमें एयर रखना है। एयर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कौन सा लाइट यूज करना है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज द सोडियम लाइट, तो ये भी यूज कर ले। उसके बाद जब हमें एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो क्या करते हैं, हम लोग लाइट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लाइट को ऑन कर दिए। ये देखिए यहाँ पर लाइट ऑन दिखा रहा है। यहाँ पर न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, जो कि इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अपने लैब में करते हैं तो इस तरह का दिखता है। और यहाँ से हम लोग ये दिस इज लाइक अ स्केल, और यहाँ इस स्केल को हम, ये क्रॉस वायर है, इससे ये फर्स्ट डार्क रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमें जो भी रिंग का लेना है, मान लो फर्स्ट का लेना है, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। यहाँ से देखो ये क्रॉस वायर मूव कर रहा है, ये हो गया, यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर लिए। ओके, और यहाँ से हम लोग रीडिंग ले लिए। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये फर्स्ट का मान लो गया। फिर ऐसे ये सेकेंड का, जब भी हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे स्केल भी मूव करेगा। सेकेंड का ले लिए, फिर ये थर्ड का, फिर ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, और ठीक इसी तरह से हम लोग अपने लैब में भी करते हैं। और अब हमको राइट हैंड साइड का लेना है, तो इसी तरह से ये क्रॉस वायर को फिक्स किए फर्स्ट पे, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले माइक्रोस्कोप पोजीशन पे ये क्लिक कर देना है,
और उसके बाद जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपका एरो दिया होगा लेफ्ट और राइट का, उसको मूव करना है, ये देख। ठीक है, तो इससे हम लोग रीडिंग ले लिए और डायमीटर निकाल लेंगे। और उससे भी मैं आपको इसी तरीके, वो आप फिर अपने कॉपी में पुट करके उसका वैल्यू निकाल करके, लेमडा का वैल्यू आर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अगर आप रिजल्ट भी देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट, इस कंडीशन में क्या है रिजल्ट, तो ये शो रिजल्ट करके आप रिजल्ट भी देख सकते हैं 5890। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन्स रिंग का अपने वर्चुअल लैब में। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हमें किसी और फिजिक्स का ही हमें कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग दूसरे लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ हमारा लैब है, और सपोज कि ये लैब हमारा है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, बस इसको क्लिक करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैनुअल होना चाहिए, उस मैनुअल को समझ लेना है, और उसके बाद यहाँ, और ऑफ कोर्स यही प्रोसेस है हमारा अगर हम फिजिकल लैब में भी लैब करते हैं तो। और आप इस चीज को आप अपने मतलब कॉलेज में करने के बाद फिर यहाँ पर आकर के भी करके अपने कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट को कैसे अपने लैब में कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ट्राई कीजिए इसको, इस लैब को यूज करके, या जो पहले उसको कीजिए जो आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। और उसके अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज यू कैन राइट मी, आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ भी मैसेज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, देन I will try to solve your problem. Okay, so thank you so much for watching this video. Have a nice day.